दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक होम थिएटर का सर्किट वायरिंग करना सीखेंगे। तो देख सकते हो आप, फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 2.1 या 4.1 होम थिएटर का सर्किट मेरे पास है। ये तीनों आईसी वाला होम थिएटर सर्किट है। तो आज हम इसका वायरिंग करना सीखेंगे ए टू जेड। मैं आपको कनेक्शन बता दूंगा, कहाँ का कनेक्शन क्या होगा, कहाँ वॉल्यूम कनेक्शन होगा, कहाँ बेस का होगा, कहाँ ट्रिपल का, कहाँ पावर सप्लाई कनेक्ट होगा, कहाँ सबवूफर लगेगा, सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये जो होम थिएटर सर्किट आप यहाँ पर देख रहे हो, ये होम थिएटर सर्किट का वायरिंग तो बहुत ही आसान है। ये कोई भी कर सकता है। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज आपके पास है तो ये आप चुटकियों में कंप्लीट कर सकते हो इसका वायरिंग। लेकिन एक होम थिएटर सर्किट में आपको दिखाऊं, जैसे कि ये होम थिएटर सर्किट, इसका वायरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप इसको वायरिंग नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बता दिया नहीं गया, कहाँ आपका वॉल्यूम कनेक्शन होगा, कहाँ आपका बेस का कनेक्शन होगा, या कहाँ आपका स्पीकर कनेक्शन होगा। कुछ भी यहाँ पर बता दिया नहीं गया। सिर्फ यहाँ पर कनेक्टर भी नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट है। तो आप इसका वायरिंग कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा भी मुश्किल हो सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, ये होम थिएटर का सर्किट के बारे में। ये हमारा 2050 आईसी का बोर्ड है। यहाँ पर तीनों 2050 आईसी लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये 2.1 या 4.1 दोनों में ये काम आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए इसका वायरिंग हम सीखते हैं आज कैसे करेंगे। तो आप सभी जानते हो होम थिएटर के सर्किट में 12-0-12 ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। यानी कि 12-0-12 यहाँ पर सप्लाई यूज़ होता है, डीसी सप्लाई। 12 पॉजिटिव सप्लाई, 12 नेगेटिव सप्लाई एंड ग्राउंड, ये तीनों यूज़ होता है। तो फिलहाल इसके मुताबिक मैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ले लिया हूँ। ये 12-0-12, ये 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर 20-50 से 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर बहुत ज़्यादा है, 3 एम्पेयर आप मिनिमम यूज़ कर सकते हो। पहले मैं आपको इससे टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। पर मैंने 1 एम्पेयर का एक ट्रांसफार्मर लिया है। चाहे तो आप कोई एसएमपीएस भी वगैरह ले सकते हो। तो और क्या चाहिए हमें, यहाँ पर एक वूफर चाहिए, सब वूफर चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये जो 2050 आईसी होता है, ये आपका 32 वाट का आईसी होता है। ये मैक्सिमम आपका 50 वाट का भी आउटपुट करता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर 40 वाट से 50 वाट का कोई सब वूफर या ऑफर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग के लिए कुछ स्पीकर्स वगैरह लूँगा, यानी कि 2 स्टेटस स्पीकर आपको दिखाऊँगा और एक 8 इंच का मैं स्पीकर यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये एक स्पीकर है। तो मैंने यहाँ पर ऑफर का पर्दा चढ़ाया था, तो इसको मैं ऑफर के लिए यूज़ करूँगा। इसका साइड में रखता हूँ। और यहाँ पर मैं 2 स्टेटलेस स्पीकर के लिए 2 4 इंच का स्पीकर मैं यूज़ करने वाला, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए। लेकिन ये परमानेंटली मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, तो इसका आप 3 इंच का स्पीकर इसमें बेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पर 4 इंच सबको चेकअप करके आपको दिखा दूँगा। तो और हमें क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर तो मैंने आपको बता दिया, स्पीकर्स भी हमें हो गए, और इसके साथ कुछ कनेक्टर भी हमें मिलता है। अगर आप ये खरीदने चाहोगे तो कुछ कनेक्टर भी आपको इसके साथ दिया जाएगा। तो वो कनेक्टर हिसाब से मैं यहाँ पर बेस एंड वॉल्यूम का कनेक्शन मैंने कर चुका हूँ, देख सकते हो ये कनेक्टर से। और यहाँ पर बेस का ये मैं यहाँ पर ट्रिपल का कनेक्शन नहीं किया। ट्रिपल का कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होगा। तो चलिए, यहाँ पर एक ब्लूटूथ का किट भी हमें ज़रूरत पड़ता है, एक इसको सिग्नल इनपुट देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है और फिलहाल मैं इसको सब कनेक्शन कर रखा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या इसका कनेक्शन कैसा है। तो ये है आपका बोर्ड। इस बोर्ड में पावर सप्लाई के लिए ये मेन जो कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए जो कनेक्टर दिया हुआ है, एसी इनपुट है यहाँ पर। और यहाँ पर 12-0-12 बता दिया गया। यहाँ पर 12-0-12 यहाँ पर ट्रांसफार्मर से जो एसी आता है, वो एसी यहाँ पर इनपुट देना होता है। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग से जो एसी बाहर निकल रहा है 12-0-12, वो आपको यहाँ पर इनपुट कर देना होगा। सीधा सीधा इनपुट कर दीजिएगा। यहाँ पर रेक्टिफायर बना हुआ है, और ये रेक्टिफाई करके ये 12-0-12 डीसी सप्लाई बना देगा। 12-0-12 सप्लाई यहाँ पर अंदर चला गया, तो ये ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो हम इसका स्पीकर का कनेक्शन भी हम जान लेते हैं, इसका स्पीकर का कनेक्शन कौन सा है। स्पीकर का यहाँ पर जो स्टेटल स्पीकर है, वो स्पीकर के लिए ये दोनों आईसी बना हुआ है। यानी कि इस बोर्ड के हिसाब से ये दोनों आईसी आपका स्टेटल स्पीकर के लिए लगा हुआ है, और ये स्पीकर हमारा सबवूफर या ऑफर के लगा हुआ है। तो अब इसको आसानी से फाइंड कैसे करेंगे कि हमारा कौन सा आईसी सबवूफर का है या कौन सा आईसी आपका स्टेटल स्पीकर का। इसका एक बेस्ट तरीका होगा कि आपका जो सबवूफर आईसी होगा, उसके ठीक बाजू में आपका जो सबवूफर का कनेक्टर होगा वो लगा होगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऑफर या
ऊपर का कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको देखकर फाइंड कर सकते हो आसानी से कि यहाँ पर ये हमारा सब ऊपर का आईसी है, ऊपर का आईसी है। तो ये तो आपको मिल गया, और बाकी दो जो आईसी ये हमारा स्टेटर स्पीकर का ही होगा। तो इसका कनेक्शन कैसे दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा आ जाना आपका इस कनेक्टर में। इस कनेक्टर में आपको बता दिया कि एसपी का मतलब स्पीकर आउटपुट का यहाँ पर बता दिया गया। तो स्पीकर आउटपुट तो यहाँ पर चैनल बना दिया है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन करने से पहले आपको इसका कनेक्टर कुछ दिखाना पड़ेगा आपको। इस ऐसे कनेक्टर यहाँ पर मिलता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर प्लस माइनस बता ही दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर फिर भी आपको दिखा देता हूँ कैसा, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो सर्किट की उल्टी तरफ हम आ चुके हैं। सर्किट की उल्टी तरफ आने के बाद आपको पहले जो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा आपको। ग्राउंड जो होता है आप जानते हैं स्पीकर्स में यह हमारा कॉमन जाता है, स्पीकर या हमारा सर्किट में वो कॉमन ही होता है। तो ग्राउंड ढूंढने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं। आपका जो ट्रांसफार्मर का ग्राउंड होगा यानी कि 0 पॉइंट जो होगा, उससे आप लाइन को ट्रैक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, इससे हम लाइन को ट्रैक करेंगे। तो ऐसे करके करके यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे जंपर है, तो ये पूरा सर्किट में फैला हुआ है ग्राउंड। तो इसको देख के आप जो है आसानी से ग्राउंड को फाइंड कर सकते हो। तो आपको ग्राउंड तो मिल गया, तो ग्राउंड कहाँ है हमारे, इसका यानी स्पीकर के कनेक्टर में ग्राउंड कौन सा, यहाँ पर बीच वाला पिन हमारा ग्राउंड है। तो पास में हमारा 8805 का रेगुलेटर लगा हुआ है, इसका ग्राउंड इसका ग्राउंड एक ही मिला हुआ है। तो और बाकी दो जो लाइन है यानी कि बाकी दो जो पिन है ये हमारा प्लस प्लस का बना हुआ है, यानी कि दोनों आईसी के प्लस यहाँ पर आके मिल रहा है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका ट्रैक कीजिए, ये लाइन ये दोनों लाइन बराबर आ रहा है। तो एक लाइन इधर से चला गया, तो इसको यहाँ पर आते हुए यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है, जंपर होते हुए यहाँ पर आईसी की 4 नंबर पिन पे आ चुका है। और दूसरा आईसी का पॉइंट भी यहाँ से मिला हुआ है, देखिए इसको आते हुए यहाँ से ये सीधा 4 नंबर पिन से आउटपुट होता है, यानी कि ये 2050 हो या 2030, ये 4 नंबर पिन से आपका स्पीकर का आउटपुट होता है, प्लस का आउटपुट होता है। और ग्राउंड तो आप सर्किट से ले लोगे। तो स्पीकर कनेक्शन आपको मिल गया। तो आप आते हैं वॉल्यूम का कनेक्शन। वॉल्यूम का कनेक्शन कौन सा होगा, तो वॉल्यूम का कनेक्शन आपको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि वॉल्यूम कैसे काम करता है, यानी कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है। तो ये जानने के लिए मेरे पास एक डिटेल वीडियो है, चाहे तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मैं आपको कुछ डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद इसका कुछ कनेक्शन मैंने यहाँ पर बताया है। तो मैं यहाँ पर 3 पिन वाला पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 6 पिन का पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन होगा। तो आप एक से समझ लीजिए, तो दूसरे के आप कर सकते हो। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का जो पहला नंबर पिन होता है ये हमारा ग्राउंड के लिए बना होता है, और दूसरा नंबर पिन हमारा आउटपुट के लिए बना होता है, और तीसरा नंबर पिन हमारा इनपुट के लिए बना होता है। लेकिन इस पोटेंशियोमीटर की इनपुट के लिए 3 नंबर पिन, और इस पोटेंशियोमीटर के आउटपुट के लिए 2 नंबर पिन। तो अब इसका कनेक्शन इसमें कैसे होगा, पहले आप इसमें देख लीजिए। इसमें तो हमारा तीनों पिन दिया हुआ है वॉल्यूम आउटपुट के लिए, सॉरी वॉल्यूम इनपुट के लिए। यहाँ पर आउटपुट बताया, तो यहाँ पर इनपुट एक तरह से होगा। तो यहाँ पर इस पर इनपुट देंगे, तो ये कनेक्टर हमारा वॉल्यूम का है। तो वॉल्यूम का कनेक्शन हम इस पर कैसे करेंगे, यहाँ पर तीनों कनेक्टर दिया है, यानी कि तीनों पिन दिया हुआ है। तीनों पिन को आप पहले देख लिए। इन तीनों पिन में एक ग्राउंड को आप पहले फाइंड कर लीजिए। मैंने फाइंड करने का तरीका जैसे पता है उससे फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो बाईं तरफ का जो पिन है, फर्स्ट वाला पिन, ये हमारा ग्राउंड के लिए है वॉल्यूम में। और बाकी दो दोनों है ये हमारे इस सर्किट में ऑडियो इनपुट देने के लिए ये दोनों पिन बना हुआ है। ये दोनों पिन सीधा हमारा कुछ रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह होते हुए ये आईसी दोनों में जा रहा है, यानी स्टेटलेस स्पीकर के आईसी में जा रहा है। और उससे 2 रजिस्टर के मोनो करके ये इस लो पास फिल्टर में जाता है, उससे हमारे सबवूफर को हमारा कनेक्शन मिलता है, ऑडियो मिलता है। तो वो सब छोड़ दीजिए, यहाँ पर दोनों पिन को आप पहले पकड़ लीजिए। मैं जो एक चैनल के बता रहा हूँ, तो पहले दोनों पिन अब पकड़ लीजिए, एक ग्राउंड और एक इनपुट। तो कोई सब एक इनपुट और एक ग्राउंड आप पकड़ लीजिए, ये दोनों पिन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो एक ग्राउंड और एक पिन यहाँ पर जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखिए, ये मैं ग्राउंड मान लेता हूँ, ये माइनस, और ये हमारा इनपुट का जो है ये हमारा जा रहा है। ये सीधा होते हुए हमारा कनेक्शन होगा इसके साथ, यानी कि पोटेंशियोमीटर की 2 नंबर पिन के साथ इसका डायरेक्शन कनेक्शन हो जाएगा। और ग्राउंड का जो है पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट नंबर पिन के साथ ये कनेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इसका कनेक्शन आप समझ चुके होंगे। और बाकी रह गया एक पिन। ये पिन क्या काम करेगा, ये पिन जो हमारा कार्ड के सिग्नल के लिए आते हैं, वो सिग्नल हम यहाँ पर देंगे। कार्ड जो हम यूज़ करेंगे ऑडियो को इनपुट देने के लिए, उसको हम तो कंट्रोल करेंगे नहीं,
पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम इसको कंट्रोल करेंगे, तो वो इसका इनपुट हम काट के इनपुट यहाँ पर दे देंगे और काट का ग्राउंड भी हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर आपका काट का जो सप्लाई है वो इस बोर्ड से ही मिल रहा है तो ग्राउंड को कनेक्ट नहीं भी कर सकते, ये कर भी सकते हो। अगर आपका सप्लाई अलग कुछ सप्लाई से आ रहा है तो यहाँ पर ग्राउंड करना आपका ज़रूरी है, मैंडेटरी होगा, नहीं तो आपके हमिंग आएगा यहाँ पर। तो आई होप ये समझ चुके होंगे यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कैसे हो रहा है। और यहाँ पर मैं ये छोटे वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ किया, ये 6 पिन का पोटेंशियोमीटर है और चाहे पोटेंशियोमीटर छोटा हो या बड़ा, इसका कनेक्शन सेम ही होता है। सिर्फ ये छोटे वाले पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा पिन इधर उधर होता है, तो ये आप समझ सकते हैं। मेरे पास इसका एक डिटेल वीडियो है, चाहे तो वो आप वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। और ये पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है इसका भी एक डिटेल वीडियो चाहे तो वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल अब ये समझ चुके होंगे, इसका ही 6 पिन वाला कनेक्शन ऐसे ही होता है। तीनों पिन तो आप समझ चुके हैं, 6 पिन का भी ऐसे ही कुछ कनेक्शन होता है। तो अब आते हैं हम इसके बेस के सर्किट में, यानी कि बेस का कनेक्शन कैसे होता है। बेस तो हमारे यहाँ पर बेस के भी यहाँ पर 3 कनेक्टर यानी 3 पिन यहाँ पर दिए गए कनेक्टर में। तो यहाँ पर कोई ऐसा कुछ 6 पिन वाला कनेक्शन हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ जो बेसिकली हमारे एक आईसी यूज़ हुआ है तो हमें एक ही पोटेंशियोमीटर चाहिए, यानी कि एक ही 3 पिन वाला पोटेंशियोमीटर ही हम यहाँ पर काम करेंगे। पोटेंशियोमीटर का सिर्फ वैसे ही काम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी एक ग्राउंड होगा, यहाँ पर एक भी ग्राउंड होगा और एक इनपुट एक आउटपुट। तो कैसे होगा, पहले आप ग्राउंड को फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले अगर ने ग्राउंड को फाइंड करके रखा था तो यहाँ पर इस ग्राउंड को ही सीधा यहाँ पर होते हुए ट्रिबल में, यहाँ पर बीच वाला ट्रिबल है, ट्रिबल में आपको इसके बाद बताऊँगा। तो इससे होते हुए इसका ग्राउंड इस तरफ बना हुआ है, यानी कनेक्टर की तीसरी नंबर पिन में ये हमारा ग्राउंड है और बाकी दो जो पिन है ये हमारा इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। हाँ, और एक चीज़ है, यहाँ पर जो इनपुट होगा वो इनपुट क्या होगा, यानी कि ये पोटेंशियोमीटर इनपुट जो होगा वो इनपुट कहाँ से आएगा, वो इनपुट इस सर्किट से ही हमारा आएगा। क्योंकि पहले हमारी ऑडियो इनपुट हम इस सर्किट में दे चुके हैं, तो इस सर्किट से लो पास फिल्टर होकर जो ऑडियो बन रहा है, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी बन रहा है, वो लो फ्रिक्वेंसी हम इस पोटेंशियोमीटर में देंगे। यानी कि बेस के लिए जो पोटेंशियोमीटर बना होगा उस पोटेंशियोमीटर के इनपुट में हम वो लो पास फिल्टर से जो होते हुए लो फ्रिक्वेंसी बाहर निकल रहा है उसका हम इनपुट देंगे और उससे जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट हमारे इस पिन में, यानी कि इसके बीच वाले पिन में हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये लाइन पर हम ट्रैक करेंगे तो ये सीधा हमारा आईसी में चल रहा जाता है। तो ये हमारा आईसी के पहले नंबर पिन पे आता है, रजिस्टर वगैरह नहीं होता होते हुए। तो आप सभी जानते हैं 2050 हो, ये 2030 में पहले नंबर पिन में हमारा ऑडियो इनपुट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कनेक्शन हो जा रहा है। आई होप आप बेस का भी समझ चुके होंगे। ट्रिबल का जो कनेक्शन है ये बहुत ही आसान तरीका होता है। कई बार मैंने कुछ वीडियो में यहाँ पर देखा भी है, ट्रिबल का कनेक्शन जो होता है वो तीनों पिन को ऐसे ही तीनों पोटेंशियोमीटर के तीनों पिन में लगा देते, तो ऐसे नहीं होता, तो ये गलत होता है। इसका मैं कुछ कम नहीं करता, पोटेंशियोमीटर ऐसे कुछ काम नहीं करते। यहाँ पर आप ठीक से देखेंगे, इसका लाइन को ट्रैक करेंगे तो इसमें दो आपका कंजंक्शन लगा होगा, पीएफ लगा हुआ है 403 नंबर का। ये आपका कुछ सीरीज़ में कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, इस पोटेंशियोमीटर की ये जो बीच वाले पिन है, इस बीच वाले पिन से हमारा वो पीएफ कनेक्टेड रहता है। तो मैं एक और डायग्राम में आपको बताता हूँ, बनाकर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये हमारा जो आउटपुट है और ये हमारा इनपुट था। तो हम इसमें जैसे यहाँ पर बता दिया कि ये कनेक्टर के सेम पिन हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूब ऐसा कुछ करते हैं लेकिन ये गलत होता है। तो मेरे मानिए दोस्तों, इसको सर्किट का जो यहाँ पर पिन है तो हम इसको अच्छे से ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पिन है, इस तीसरे नंबर पिन का जो कनेक्शन है, यानी कि ये पोटेंशियोमीटर में तीसरे नंबर पिन जो है ये पिन हमारा कोई काम का नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे ये दोनों पिन हमारा काम का रहेगा। इस पोटेंशियोमीटर में, यानी कि ये ट्रिबल का जो पोटेंशियोमीटर होगा वो भी 6 पिन का होगा, तो वो 6 पिन में 6 पिन हमारा काम नहीं करेगा, सिर्फ हमारा 4 पिन काम करेगा। 4 पिन कौन सा, पहले के ये दोनों, पीछे वाले के दोनों, एक ग्राउंड और जो इनपुट है, सॉरी ग्राउंड और जो आउटपुट है वो दोनों काम करेगा हमारा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पीएफ यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप लाइन को अच्छे से ट्रैक करेंगे तो आप समझ सकते हैं इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो सर्किट का इनपुट आ रहा है वो इनपुट जा रहा है, यानी कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल आ रहा है वो यहाँ पर, जो मैं पीएफ की ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। पीएफ कुछ ऐसे यहाँ पर सीरीज़ में लगा हुआ है, एक पीएफ ऐसे कुछ लगा है, तो इससे ऐसे कुछ कनेक्शन कर दिया है। तो जब इसको पूरा घटा दोगे तो ये ट्रिबल काम करेगा। थोड़ा इसमें अच्छा खासा कुछ ट्रिबल वगैरह नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ को ये करने के लिए कुछ ऐसा होता है। तो ट्रिबल कनेक्शन यहाँ पर ऐसे होता है, ट्रिबल इसको उतना भी खास नहीं है।
और बाकी यहाँ पर एक 5 वोल्ट का कनेक्टर भी दिया हुआ है 3805 के जो आउटपुट है कार्ड के लिए। चाहे तो आप इससे ले सकते हैं या और कोई अलग से पावर सोर्स देकर 5 वोल्ट के इनपुट उसमें दे सकते हैं। तो इसमें और कुछ भी बाकी नहीं रहा, इसका पूरा कनेक्शन मैं आपको बता दिया है। और फिर भी कोई छूट गया हो या आप कुछ पता नहीं चल रहा या आपका कुछ समस्या हो रहा तो मुझको कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा या और कुछ वीडियो बना के आपको बता दूँगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप सब ये समझ चुके होंगे। तो फिलहाल मैं आपको साउंड टेस्ट एक करके आपको दिखा देता हूँ साउंड टेस्ट कैसा है इसका। मैं उसकी सबसे सब ये कनेक्शन करके रखा है, तो आप ये कनेक्शन डायरेक्ट समझ भी नहीं सकते होंगे, तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाया कैसे इसका कनेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर बेस के लिए पनिशमेंट मैंने यहाँ पर बनाया है, टेबल वगैरह यहाँ पर मुझे नहीं लगा गया। टेबल का कनेक्शन तो मैं आपको बता ही दिया है, तो बेकार में कनेक्शन वो नहीं करना चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं वॉल्यूम और बेस का ही सिर्फ कनेक्शन किया है। तो फिलहाल मैं इसका पूरा कनेक्शन करता हूँ, करके आपको साउंड टेस्ट एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ। तो चलिए साउंड टेस्ट में जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा कनेक्शन कर लिया है, अब मैं आपको साउंड टेस्ट सुना देता हूँ। तो आपने इसका साउंड टेस्ट सुन लिया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल को आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।